आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस की बुक के 5 चैप्टर के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। क्लास 10th साइंस का चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आपका पहला सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनता है? आपके ऑप्शन हैं ए अभिकारक, बी उत्पाद, सी तत्व, डी मिश्रण। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया में बनता है। आपका दूसरा सवाल है, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपके ऑप्शन हैं ए संयोजन, बी अपघटन, सी विस्थापन, डी द्विविस्थापन। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विस्थापन। आपका सवाल नंबर 3 है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपके ऑप्शन हैं ए ऑक्सीकरण, बी अपचयन, सी तटस्थीकरण और डी अपघटन। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण के कारण जंग लगता है। आपका चौथा सवाल है, संतुलित समीकरण का क्या अर्थ है? इस सवाल का आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसका पहला सवाल है, पीएच मान 7 क्या दर्शाता है? आपके ऑप्शन हैं ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन, डी प्रबल अम्ल। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदासीन। सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आपका दूसरा सवाल है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? आपके ऑप्शन हैं ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल और डी नाइट्रिक अम्ल। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साइट्रिक अम्ल। आपका तीसरा सवाल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार का पदार्थ है? आपके ऑप्शन हैं ए अम्ल है, बी क्षार है, सी लवण, डी गैस। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। चौथा सवाल आपके लिए है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। आपका तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु। इसका पहला सवाल है, सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन है? आपके ऑप्शन हैं ए लकड़ी, बी प्लास्टिक, सी तावा, डी कांच। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तावा। आपका दूसरा सवाल है, धातु का गुण क्या होता है? आपके ऑप्शन हैं ए भंगुर, बी तन्य, सी गैरचालक, डी मुलायम। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा धातु तन्य होती हैं। आपका तीसरा सवाल है, कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ए सोडियम, बी मैग्नीशियम, सी पारा और डी एल्यूमिनियम। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पारा यानी मरकरी। आपका चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली होती है? तो ये आपके ऑप्शन हैं ए सल्फर, बी आयोडीन, सी नाइट्रोजन, डी कोयला। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन एक अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। इस चैप्टर का 5वां सवाल है, क्या सोडियम पानी के साथ अभिक्रिया करता है? इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। आपका चौथा चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक का पहला सवाल है, कार्बन के कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 2 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है 3 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है 4 इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी है 5 इलेक्ट्रॉन। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 इलेक्ट्रॉन। आपका दूसरा सवाल है, CH4 का रासायनिक नाम क्या होता है? आपके ऑप्शन हैं ए एथेन, बी मीथेन, सी प्रोपेन, डी ब्यूटेन। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
मीथेन CH4 का रासायनिक सूत्र होता है या नाम होता है। आपका तीसरा क्वेश्चन है एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो क्या है C2H5OH एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। पांचवा चैप्टर है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी का पहला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित होती है? आपके ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी है परमाणु संख्या पर, ऑप्शन सी है घनत्व पर और ऑप्शन डी है आयतन पर। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संख्या पर आवर्त सारणी आधारित होती है। आपका दूसरा सवाल है आवर्त सारणी में समूह के नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है या घटता है, यह बताना है। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है परमाणु आकार। तीसरा सवाल है एक आवर्त में तत्वों की संख्या क्या दर्शाती है? तो सही आंसर है इलेक्ट्रॉन कक्ष की संख्या को दर्शाती है। यह सवाल आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं, यह बताना है आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।